हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो अपने एक्स से आपको कंपेयर करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि क्या आपका पर्सन अपने एक्स के बारे में सोचता है अभी भी, अगर सोचता है तो क्या सोचता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या वो अपने एक्स से आपको कंपेयर करते हैं, और करते भी हैं तो क्यों करते हैं, क्या सोचते हैं। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। एस्ट्रोनॉमर, 3 of Pentacles, Alchemist, the Devil and the Neophyte. ओके, सो हमारे पास है अल्केमिस्ट का कार्ड। अल्केमिस्ट है तो ये कोई चीज़ है जो इन्हें बार बार पास्ट में देखने को मजबूर करती है। आई मीन ये पर्सन किसी ट्रॉमा को कैरी कर रहा हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि जब भी ये आपके क्लोज आते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कुछ ऐसा याद आता है पास्ट का जो उन्हें रोक देता है, कुछ ऐसा जो उन्हें बहुत हर्ट कर चुका है। आई मीन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पर्सन को रोमांटिकली अटैच्ड फील करवाती हो उनके एक्स से। ये इनफैक्ट कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें डराती है। इट्स लाइक उन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया और उसके बाद वो ट्रस्ट इतनी बुरी तरीके से टूटा कि वो उससे उबर ही नहीं पाए अभी तक, और अभी तक भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप में ट्रस्ट करने से पहले। आई मीन आप दोनों क्लोज हो सकते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, पर इस पर्सन के मन के अंदर फिर भी डाउट्स हैं, और वो जानते हैं कि ये डाउट्स आपने नहीं क्रिएट किए और ना आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ना आप ये डिज़र्व करते हैं, पर वो डाउट्स उन्हें परेशान करते हैं। तो हो सकता है आप अपसेट हो जाएं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स कह भी देते हैं आपसे तो भी उसमें आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है और उन्हें अपने पास के ट्रॉमा को हील करना है, उन्हें इसे फिक्स करना है। आफ्टर ऑल आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं वो ये सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, या हो सकता है उन्हें जज भी करें। सो इसलिए ये अभी कुछ कहना नहीं चाहते, पर जब भी बात होती है आपके क्लोज आने की, ये द डेविल एक्ट करने लगता है। डेविल उनके उस साइड को दर्शाता है जो डाउटफुल है, जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, लाइक पास्ट के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बाद ये पर्सन खुद को भी लेकर जजमेंटल हो गया है और दूसरों को लेकर भी। ओके, डेविल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में है, फियर के बारे में है कि क्या हो अगर बाद में आप उन्हें छोड़ जाए और वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू ना कर पाए। ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण, और अब ये भी फील करने लगे हैं कि शायद यही लव के काबिल नहीं है। सो डेविल इन्हें बहुत तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है। बहुत सारी डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ है जिससे उन्हें उबरना है, और उन्हें नहीं लगता कि वो अभी पूरी तरीके से ये कर पाए हैं। सो नियोफाइट का कार्ड है, ये डेफिनेटली आप में बहुत इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट ये सरप्राइज है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया, लाइक पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक ऐसा पर्सन मिला है जो दूसरों से ज़्यादा सिंसियर है, डेडिकेटेड है और लॉयल है। सो उन्हें ये रिलेशनशिप पसंद है, उन्हें ये चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं पुरानी बातें ज़रूर याद आती है उन्हें। हालांकि जब भी ये बातें याद आती हैं तो ये अपने एक्स को और आपको कंपेयर करते हैं और खुद को ये समझाते हैं कि आप उनके एक्स नहीं हैं, आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, और फिर आप उनसे बहुत अलग पर्सनालिटी रखते हैं। तो उनका एक्स चाहे जो भी था, आप उसकी वजह से सफ़र करना नहीं डिज़र्व करते, आप उसके वजह से इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना डिज़र्व नहीं करते जहाँ पे आपका पार्टनर इनसिक्योर हो या आगे ना बढ़ पा रहा हो। सो ये बात ये पर्सन समझता है, हालांकि इस पे इन्हें थोड़ा और वर्क करना है ताकि वो आगे बढ़ सके। हमारे पास है 3 of Pentacles। तो 3 of Pentacles है तो ये डेफिनेटली आपके बारे में बातें कर रहे हैं दूसरों से। वो हैप्पी हैं कि आप उनके लाइफ में हैं। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो डिज़र्व करते हैं उससे उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिल गया है।
ये खुश हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपने उनके लाइफ में रोशनी लाई है, एज इफ़ वो लॉस्ट थे अपने पास्ट के ब्रेकअप के बाद। इसलिए नहीं कि वो किसी को बहुत मिस कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इस एक्स ने उन्हें इतना हर्ट किया कि उससे बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब इन्हें अगर अपना एक्स कभी याद भी आता है तो वो सारे गलत रीजंस की वजह से याद आता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके ये पर्सन अभी भी पास्ट में जाना चाहे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Nine of Swords, Nine of Pentacles, the Empress, Two of Cups, Six of Stars and the Empress. Okay. हमारे पास है नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये सोच रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। एक अकेलापन है इनके आसपास और इस अकेलेपन से ये बाहर आना चाहते हैं। यह अकेलापन एक्चुअली आपसे रिलेटेड नहीं है, आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ये वो अकेलापन है जो इसलिए है क्योंकि ये अपनी डीपेस्ट फियर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। जितने इनसिक्योर हैं उसकी वजह से इन्हें लगता है कि चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो वो वर्क नहीं करेगा और वो अंत में अकेले रहेंगे। तो ये जो पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये उन्हें आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होने दे रहा और इस वजह से वो अकेले हैं। मतलब उन्हें ऐसा फील होता है। और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को संभालना उनकी ज़िम्मेदारी है और वो अगर थोड़ा सा भी रिलैक्स करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज हो सकता है आप उन पर अपना ट्रस्ट खो दें, आप चीज़ों को समझें ना, उन्हें जज करें, उन्हें ब्लेम करें किसी चीज़ के लिए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि अभी भी आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाया है। लाइक ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, मगर उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें ये मानने नहीं देती कि आप भी उनमें उतना ही इंटरेस्ट रखते होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतना सीरियस तो उन्हें लेके कोई भी नहीं है। उन्हें ये फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इमोशंस हो वो बहुत डीप ना हो और वो अपनी फीलिंग्स आपसे कहें एंड आप उन्हें छोड़कर कहीं चले जाए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं तो। उन्हें डर है कि वो भी खो देंगे जो उन्होंने अभी तक अचीव किया है आपके साथ। ऑल्सो हमारे पास सिक्स ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो इन्हें इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। जो भी ट्रॉमा है, जो भी पेन है, वो टेम्प्रोरी है और उस पर वर्क करने को वो तैयार नज़र आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी तरफ हमारे पास द एम्प्रेस है। ये पर्सन ऑब्वियसली आपको द एम्प्रेस की तरह देखता है। आप वो गॉर्जियस अनकंडीशनल लवर हैं जो वो हमेशा से अपने लिए चाहते थे। ये पर्सन नहीं चाहता कि वो ये रिलेशनशिप लूज़ करे और इसे लेके थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस भी हो गए हैं और साथ ही साथ पास्ट का ट्रॉमा भी है, इसीलिए थोड़े परेशान रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, रेन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने ऊपर भरोसा रखने की। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ग्रेसफुल हैं और ये चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहा है आपके, तो भी उसका रीज़न आप नहीं है। आप बने रहिए और आपको और कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारा प्रॉब्लम इस पर्सन का है। उन्हें ही फिक्स करना है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो आपको अपने एक्स से कंपेयर करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।